Good morning, students of Standard 9. I am Preeti Sinha. I am starting your new topic of Chemistry, Chapter 1, that is the matter in our surroundings. Our new topic is the gaseous state of matter. What are the properties of gases? इसमें न्यू जो हमारा टॉपिक है इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। प्रीवियस क्लास में हम बताए थे कि जो गैसेज होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है और फोर्स काफ़ी कम होता है। उसको आसानी से हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं और वो एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से जा सकते हैं। इस बेसिस पे हम लोगों को इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाई करना पड़ेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? गैसेज हैव नो डिफिनिट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेज का न डिफिनिट शेप होता है न उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्योंकि गैसेज के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होते हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है। एंड दीज आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, वो जिस डायरेक्शन में चाहे वो मूव कर सकते हैं। नाउ गैसेज आर हाईली कंप्रेसेबल, कंप्रेस किया जा सकता है। क्यों कंप्रेस किया जा सकता है? अभी बताया है कि इसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है स्पेस, और फोर्स काफ़ी कम होने के कारण उसको कंप्रेस किया जा सकता है। इसलिए हम लोग के घर में ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ एनी गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ सिलेंडर ऑफ ए स्मॉल वॉल्यूम एंड ट्रांसपोर्टेड इजिली। जो हम लोग घर में एलपीजी गैस को जो यूज करते हैं वो काफ़ी हाई प्रेशर पे उस सिलेंडर में उसको रखा जाता है। तो वो जो इसको क्या हम लोग इसका फुल फॉर्म क्या जानते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो लिक्विफाइड है, लेकिन जैसे उसका प्रेशर उसमें से जैसे हम लोग गैस जब ऑन करते हैं बर्नर, तो वो लिक्विफाइड जो पेट्रोलियम गैस है वो वेपर स्टेट में आ जाता है, गैसेस स्टेट में आ जाता है, तब वो जलना शुरू कर जाता है। The CNG we use in automobile is highly compressed natural gas. The natural gas is mainly methane gas होता है। इसको हम लोग टू शो दैट गैसेज आर मोर कंप्रेसेबल दैन लिक्विड्स। इसको एक सिरिंज जो हम लोगों के घर में यूज होता है, कभी किसी की तबीयत खराब होती है जो इंजेक्शन वगैरह दिलाता है या ड्रॉप पर यूज करते हैं, इसी जो कंप्रेसेबल का जो उसका प्रॉपर्टी है उसी के बेसिस पे हम लोग यूज करते हैं। कैसे? तो जो हम लोग एक लिक्विड इंसर्ट द नोजल ऑफ इच सिरिंज इनटू अ रबर कॉर्क, पुल आउट द पिस्टन। इसको हम लोग पीछे से, ये पिस्टन है, इसको जब हम लोग खींचते हैं, फोर्स लगाते ऊपर की ओर खींचते हैं, तो इसके बीच का जो हवा रहता है वो ऊपर चला जाता है और इस लिक्विड को ऊपर खींच लेता है। यहाँ से वाटर जो है वो ऊपर चला गया। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? द फॉलोइंग कंक्लूजन आर डेराइव फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या था कि उसमें पानी भर गया और गैस ऊपर चला गया। गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, गैसेज आर हाईली कंप्रेसेबल। दूसरा क्या है? लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसेबल। जैसे ही हम इसको सिरिंज को जैसे हम नीचे की ओर फोर्स देंगे तो पानी निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसेबल एंड गैसेज आर highly compressible. Gases have very low density as compared to solid and liquids. Gases have very low density और mass to volume ratio। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसी को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। तो इसका जो डेंसिटी होता है काफ़ी कम होता है सॉलिड और लिक्विड से, क्योंकि इसके बीच में काफ़ी एम्प्टी स्पेस होते हैं। जो गैसेज होता है उसके बीच में काफ़ी बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होने के कारण उसका क्या हो जाता है, आसानी उसका डेंसिटी काफ़ी कम होता है। गैसेस डिफ्यूज इनटू ईच अदर रैपिडली। इसका भी कारण क्या है? उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होने के कारण उसका जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आसानी से मूव कर सकते हैं। गैसेस कैन इजिली फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर साइड्स। इसका एग्जाम्पल अभी बताया है, जो एलपीजी गैस वाला सिलेंडर का जो उसमें भरा हुआ रहता है तो काफ़ी हाई प्रेशर में रहता है, लेकिन जैसे हम लोग बर्नर को ऑन करते उससे गैस निकलता है तो वो उस डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाता है जहाँ लो प्रेशर रहता है वो। गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द
कंटेनर, किसी कंटेनर में हम गैस को जब पैक करके रखते हैं, गैस उसमें रहता है, तो उस कंटेनर के पूरे वाल में वो प्रेशर देता है एकदम इजीली। द पार्टिकल्स इन गैसेज मूव इन ऑल डायरेक्शन एट वेरी हाई स्पीड। द पार्टिकल्स इन गैसेज कोलाइड, कोलिजन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से टकराना, विथ ईच अदर एंड विथ द वॉल्स ऑफ द कंटेनर ऑल्सो। व्हेन दीज पार्टिकल्स स्ट्राइक द वॉल दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट। कहने का मतलब जिस हम लोग कंटेनर में जिसमें गैस रहता है वो उसके वाल को भी उस प्रेशर वो एक्सर्ट करता है। अब नाउ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें काफ़ी हाई टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा जब हाई टेम्परेचर रहता है तो उस स्टेज में जो मैटर का स्टेट होता है उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड द प्लाज्मा, इन विच, इस स्टेट में क्या होता है, एटम्स आर सुपर हॉट एंड सुपर एक्साइटेड, काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। जो हम लोग नियॉन वाला जो गैस बल्ब जलाते हैं या फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जलाते हैं, ये सब क्या होता है, प्लाज्मा। द फ्लोरेसेंट ट्यूब इज फिल्ड विद आर्गन एंड मरकरी वेपर। नियॉन ट्यूब्स आर फिल्ड विथ गैस मिक्सचर कंटेनिंग नियॉन। द गैस इनसाइड द ट्यूब्स गेट्स आयोनाइज्ड। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसका जो गैस होता है वो आयोनाइज कर जाता है, जिस कारण से वो बल्ब जलना शुरू हो जाता है। उसी तरह से स्टार्स वगैरह इसी प्लाज्मा स्टेट में रहते हैं। फिफ्थ स्टेट क्या है, जब ये सुपर हॉट में जब सुपर कोल्ड, नेक्स्ट इसका जस्ट अपोजिट होता है। द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इन विच एटम्स आर कंडेंसेट, अनएक्साइटेड एंड सुपर कोल्ड, जस्ट अपोजिट टू प्लाज्मा। इसमें एक्साइटेड है, इसमें अनएक्साइटेड है। नाउ आवर न्यू टॉपिक इज चेंज ऑफ स्टेट। व्हाट इज मीन्ड बाय चेंज ऑफ स्टेट, कैसे चेंज होता है। अगर हम लोग चेंज ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट। अब फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हो गया, जो सॉलिड है, लिक्विड और गैसियस स्टेट है, उसका एक दूसरे स्टेट में चेंज होना। जैसे ये हाउ कैन मैटर चेंज its state? The physical state of any matter can be changed by any of the following methods: by changing temperature, by changing pressure, by changing pressure and temperature both. We describe these in the following section. Changing a physical state from solid to liquid by changing temperature. हम लोगों को 9 में टेम्परेचर के बारे में पढ़ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग आइस लेते, यहाँ पे आइस है, ठीक है, आइस को जब हीट किए तो वाटर बन गया, वाटर को हीट किए तो स्टीम, वाटर वेपर बन गया। फिर इस स्टीम को जब हम लोग कूल करते हैं तो वो वाटर बनता है, वाटर को कूल किए तो आइस बनता है। तो ये जो हमारा जो फिजिकल स्टेट का जो चेंजिंग हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट हुआ, वेरियस फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर कन्वर्शन ऑफ वाटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट बाय द चेंजिंग इन टेम्परेचर। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द फिजिकल स्टेट, कैसे हम लोग उसको स्टडी करेंगे। एक बात इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम लोग यहाँ से जब आइस है, आइस को जब हम लोग हीट करते हैं तो जब तक पूरा आइस मेल्ट नहीं कर जाएगा तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये जो हम लोग टेम्परेचर टाइम ग्राफ जो बनाया है, यहाँ पे ये आइस है, आइस जब तक ये ए से बी तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया है और उसके बाद जब पूरा आइस मेल्ट कर गया है तब उसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज किया है और बॉइलिंग स्टेट में जाने तक वहाँ 100 डिग्री पहुँच गया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या कंक्लूजन है, द टेम्परेचर टाइम ग्राफ फॉर द हीटिंग ऑफ आइस शोज दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एनी चेंज ऑफ स्टेट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब चेंज होता है तो उस समय का जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। ये हमको लैटेंट हीट ऑफ एनर्जी आगे पढ़ेंगे, उसमें हम लोग और अच्छी तरह से इसको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, हाउ कैन द सॉलिड लिक्विड गैस ट्रांसफॉर्मेशन बी एक्सप्लेन्ड। कैसे सॉलिड लिक्विड और गैस का, ये वही चीज़ है काइनेटिक एनर्जी,
जब सॉलिड में हम काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी दिए तो लिक्विड में गया, लिक्विड में हीट एनर्जी दिए तो वो गैसियस स्टेट में गया, और फिर गैसियस स्टेट को कूल किए तो उसका काइनेटिक एनर्जी का रिमूवल हुआ तो वो लिक्विड स्टेट में चला गया। फिर लिक्विड स्टेट को जब हम लोग कूल करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी उसमें और घट जाता है तो सॉलिड स्टेट में चला जाता है। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस से ये इसको डिनोट किया गया कि इसको इलस्ट्रेट किया गया है, इसका इंटर कन्वर्सन ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। ये सॉलिड स्टेट का है तो ये इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी कम है, हीट की है तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी एक एक मॉलिक्यूल को मिला तो उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज किया तो ये लिक्विड स्टेट में आ गया। फिर इसको गैसियस स्टेट में आने के लिए और इसको हीट एनर्जी दिए, इसका काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गया तो इसके बाद ये गैसियस स्टेट में आ गया, इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और भी बढ़ गया। इसके बाद फिर कूल किए तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज किया और फिर क्या हो गया, लिक्विड स्टेट में आ गया। लिक्विड स्टेट को फिर कूल किए तो ये सॉलिड स्टेट में आ गया। नाउ चेंजिंग द फिजिकल स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू वेपर बाय रेजिंग टेम्परेचर, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें 2-3 टर्म है, आप लोग पहले सब्लिमेशन के बारे में पढ़े होंगे स्टैंडर्ड 7 में। इसमें ये सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में सॉलिड स्टेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। उसमें सॉलिड डायरेक्टली क्या चीज़ में कन्वर्ट होता है, गैसियस स्टेट में। ऐसे जनरल में हम लोग क्या देखते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस स्टेट। लेकिन सब्लिमेशन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे नैप्थलीन, इंडिगो, आयोडीन, कैम्फर, ये सब हीट करने पे डायरेक्टली वो वेपर स्टेट में चले जाते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड द ड्राई आइस। ड्राई आइस इसको क्यों बोलते हैं कि क्योंकि ये डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट विदाउट मेल्टिंग। मेल्टिंग नहीं होता है, मतलब ये लिक्विड स्टेट में नहीं आते हैं अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ड्राई आइस। नाउ इसमें जो 2-3 जो टर्म्स है उसको हम लोग को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सब्लिमेशन, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, इसको इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। सॉलिड स्टेट क्या चीज में डायरेक्टली वेपर स्टेट में चेंज होता है। और दूसरा हमारा टर्म क्या है, डीसब्लिमेशन या वेपर डिपोजिशन। अब सब्लिमेशन तो हो गया, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चला गया, लेकिन वो गैसियस स्टेट में फिर जाके वहां पे सॉलिड स्टेट में जब कूल होता है तो वो चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग डीसब्लिमेशन बोलते हैं। द डिपोजिटेड क्रिस्टलाइन मटेरियल सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सब्लिमेट। ये जो 3 टर्म है इसको जरा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। सब्लिमेशन, डीसब्लिमेशन और सब्लिमेट। अब यहाँ पे सब्लिमेट जो हमारा वेपर स्टेट जो सॉलिड में चेंज हो गया उसको हम लोग सब्लिमेट बोलते हैं। अब सॉलिड है, इसमें हीट किए, हीट करने के बाद वेपर स्टेट में आ गया, वेपर स्टेट को फिर कूल हो गया तो ये डीसब्लिमेशन हुआ, फिर ये सॉलिड स्टेट में आ गया। इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा यहाँ पे इसको दिखाया गया है। To show the process of sublimation or to purify an impure sample of ammonium chloride, एक ये यहाँ पे एक पेट्री डिश लिया है, इम्प्योर अमोनियम क्लोराइड सैंपल इन्हें चाइना डिश में लिया, अमोनियम क्लोराइड इम्प्योर है। इसको क्या किया, परफोरेटेड एस्बेस्टस शीट से इसको कवर कर दिया। इसके ऊपर ये क्या फनेल, इन्वर्टेड फनेल, मतलब उल्टा करके फनेल को रखा। फनेल का जो अपोजिट साइड है उस पर कॉटन लगा दिया, प्लग लगा दिया और इसको हीट किया अमोनियम क्लोराइड को। अमोनियम क्लोराइड क्या है, सब्लिमेट सब्सटेंस, इसका डायरेक्टली इसका वेपर स्टेट में ये ऊपर चला गया और यहाँ पे कूल है तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फिर वेपर स्टेट से सॉलिड स्टेट में चला गया। तो इसको यहाँ पे जो सॉलिड स्टेट में चला गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्लिमेट बोलेंगे। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलेंगे। और यहाँ पे जो ये गया है लिक्विड, बिना लिक्विड सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली जो वेपर स्टेट में गया है इसको हम लोग डीसब्लिमेशन बोलते हैं। डीसब्लिमेशन क्या था, द प्रोसेस बाय विच द वेपर ऑफ ए सब्सटेंस गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड डीसब्लिमेशन और वेपर डिपोजिशन। Now thank you. I will start your changing the physical state by changing pressure in next classes.